नहीं मिलनी खास तौर से दिल्ली पुलिस में, बिल्कुल सेवा में ना, हाँ, माहौल बिगाड़ने का डिफेंस काम में। किया उसने, माहौल बिगाड़ने का, माहौल बिगाड़ने, लोगों को भड़काने का काम। हाँ माहौल बिगाड़ने का। जी। मतलब कोई पागल भी नहीं कर सकता ऐसा काम। राइट। जो पागल पहले कहते हैं ना सोच था। जिसे, हाँ जी। वो भी नहीं कर सकता। कि इबादत कर रहे हैं तो बीच में इस तरह से जाना नहीं चाहिए। जबकि देखिए वहाँ पर लोग सड़क पर नमाज नहीं पढ़ रहे थे, वहाँ पर फुटपाथ पर नमाज पढ़ रहे थे लोग। जी जी, जब कहीं भी पढ़ रहे थे, जब उनको इंतजार करना चाहिए नहीं, था। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, मैं किसी पर टिप्पणी नहीं कर रहा। जी। जब कांवड़िए हाँ, निकलते हैं, सच्चाई है। हम ही लोग उनके स्वागत में पानी की बोतलें लेके खड़े होते हैं, जी। केले लेके खड़े होते हैं, खाने लेके खड़े होते हैं, और हमारे साथ ऐसा होता है तो ये एक अजीब सा अटपटा सा लगता है, अटपटा सा लगता है। एक बार मैं सर से बात करना हाँ, चाहूँगा। बिल्कुल बहुत बात बहुत कीजिए। शुक्रिया, आपने बार बार साथ दिया। जय भीम। जय भीम। सर कुछ बोलोगे अभी या डॉक्टर रितु सिंह क्या बात है? जी, डॉक्टर रितु सिंह आ रही हैं, पर सर प्राचा साहब कह रहे हैं अभी थोड़ी देर में दोबारा बात करेंगे। तब तक मैं थोड़ी देर के लिए पॉज कर रहा हूँ, और मैं उम्मीद करूँगा साथियों कंटिन्यू रहिएगा, लाइव लगातार चलता रहेगा। मैं थोड़ी देर के लिए पॉज कर रहा हूँ। और डॉक्टर रितु सिंह के साथ लगातार थे। जी बताएं सर, ये जो इंसाफ के नाम पर इतने मतलब इतना संघर्ष करना पड़ रहा है, क्या ये ठीक है? अब जैसे जुमला पकोड़ा, बेरोजगारी वाली चाय और ये सब भी किया तो उस पर भी डिटेन कर लिया गया, कितना जायज़ है एक दलित बच्ची, एक पढ़ी लिखी बच्ची के असलियत साथ? में क्या है कि मोदी सरकार, रितु बहन का जो प्रचार हो रहा है ना, जी उस प्रचार से ये घबरा गया कि दलित वोट इकट्ठा होके कहीं दोबारा से बहन जी के यहाँ खाते में न पहुंच जाए, जी। ये खतरा हो गया ज़्यादा। और इसी वजह से वो जितनी यातनाएं दे रहे हैं, बार बार थाने में आते तो थाने वाले नहीं सुनते, मेडिकल के कहो तो मेडिकल नहीं कराते। जी। जब हम गिरफ्तार हुए बवाना में तो हमारे चोट लग गई, हमने बहुत कहा भी हमारा मेडिकल करा दो, हमारे चोट लगी हुई है, लेकिन उन्होंने तो नहीं कराया। जी। हमने कहा 65 साल की उम्र के हमारा आप जो है डिटेन करके लाए हो, हमारे चोट लग गई है, आप मेडिकल करा दो। हाँ करा रहे हैं, कुछ नहीं कराया। ये बहुत परेशान कर रहे हैं इस टाइम। अब देखो नजफगढ़ से भी आ गए, थाने में आए बैठे हुए हैं, और इतने लोग हैं बेचारे, रितु बहन के साथ इतने लोग आए हुए हैं। अब बेचारों को किसी को गाजियाबाद जाना है, किसी को वसुंधरा जाना है, किसी को धुआई जाना है, किसी को मेरठ जाना है, किसी को कहीं जाना है, दूर दूर से लोग आए हुए हैं, और ये परेशान करने वाली बात है। अरे भाई, अगर मान लो आपने नौकरी छीन ली, जब नौकरी छीन ली, न्याय नहीं दिया तो उन्होंने, जो मोदी जी ने कहा था कि भाई पकोड़े बेचना भी रोजगार है, तो उन्होंने पकोड़े की रेडी लगा ली। अब पकोड़े भी नहीं बेचने दे रहे। लिया पकोड़े के, अगर रेडी लगाते तो रेडी को उलट पुलट कर देते हैं, रेडी को कह देते हैं भागो यहाँ से लेके। मान लो जो इंसान बेरोजगार है, अगर उसका खाना बनाने का मटेरियल ही फेंक देंगे रेडी पे से, और रेडी ही जब्त कर लेंगे। जब से रेडी बनाई है और रेडी लगाना शुरू करा है, नुकसान के सिवा कुछ नहीं हुआ। जितना सामान बनाते थे सबको जो है पुलिस वाले या तो उसको फेंक देते थे, या इधर उधर कर देते थे, या गाड़ी को कहते थे लेके जाओ। इस देश की पुलिस के पास में ये काम बचा है कि वो पीड़ित, शोषित, वंचित, दुष्कृत और पढ़े लिखे बेरोजगार लोगों के साथ में इस तरह का दुर्व्यवहार करेंगे। ये दुर्व्यवहार तो करेंगे अगर सत्ता में गलती से। तो ये स्पष्ट है कि ये मोदी के इशारे पे हो रहा है। बिल्कुल मोदी के और अमित शाह के इशारे पे हो रहा है जी। अगर गलती से ये अगर बैठ गए दोबारा से, तो हम ये जानते हैं कि दलित समाज का जो है ना, जितना बुरा हाल ये करेंगे, जब अभी कर रहे हैं सत्ता में बैठे हुए, और दोबारा आ जाएंगे तो ये बहुत बुरा हाल कर देंगे। दलित समाज के साथ इतना बुरा हाल कर देंगे कि हम सोच भी नहीं सकते जी। इतनी बहुजन समाज के साथ। तो आने वाले समय के लिए जो डॉक्टर रितु सिंह का संघर्ष है, वो निजी ना रह करके सर्व समाज के लिए वो काम करें, समाज के लिए काम करें, विशेषकर शोषित पीड़ित के लिए। हाँ, और उसको क्या समाज नहीं समझ पा रहा है, या समाज समर्थन भी दे रहा है? समाज समझ रहा है। समाज जब भी रितु बहन ने अगर कॉल किए तो हजारों की तादाद में इकट्ठा हुआ है उनके साथ। जब भी कॉल किए हजारों की तादाद में इकट्ठा हुआ है, ऐसा नहीं है। तो आज अब हम लोग जो है बहुत छोटे छोटे काम करने वाले लोग हैं भाई, हमारी नौकरी तो दी नहीं। रोजमर्रा के रोजगार वाले, रोजमर्रा के रोजगार है, मजदूर टाइप के लोग हैं। और कहीं दुकानों पे काम करने जाते हैं, कहीं किसी की चाय वाले की दुकान पे है, कहीं किसी मजदूर की दुकान, किसी मकान बना रहा है तो उसकी वहाँ पे ठेकेदार के अंडर में काम कर रहे हैं। दिहाड़ी पूरी खत्म होती है, अगर वहाँ छोड़ते हैं, रितु के साथ लगते हैं तो ठेकेदार हटा देगा, या प्राइवेट कहीं काम कर रहे हैं तो वो मालिक हटा देगा। तो वो डर भी हमें सताता है जी। और दूसरा ये है कि जितने भी बड़े बड़े ठेकेदार हैं, बड़े बड़े बिल्डर हुए, ठेकेदार हुए, वो दलित समाज से कम है। अब उन्हें पता लग जाए कि ये हमारे विरोध में, हमारे